अगली खबर का जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम को आखिरकार कानून के शिकंजे में कस लिया गया है। यूपी एसटीएफ और बहराइच पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम की माता पर अभद्र टिप्पणी, मौलाना गिरफ्तार। बिहार के अररिया से दबोचा गया आरोपी मौलाना। यूपी एसटीएफ और बहराइच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जेल भेजने की तैयारी, पुलिस ने कार की जब्त। मामला बहराइच का है, जहां पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बेहद ही शर्मनाक बयान दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने भारी विरोध जताया, जिसके बाद 8 मार्च को बहराइच कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहा, लेकिन यूपी पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसकी चालाकी चल नहीं पाई। यूपी एसटीएफ और बहराइच पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मौलाना अब्दुल्ला सलीम को बिहार से गिरफ्तार किया। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरांचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपने इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बिहार के जनपद अररिया में रहने वाला मोहम्मद सालिम नाम के एक व्यक्ति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी सार्वजनिक मंच से की जा रही थी। इस संबंध में देवीपाटन परिक्षेत्र के बलरामपुर एवं बहराइच जनपदों में एफआईआर दर्ज की गई। आज गोरखपुर की एसटीएफ यूनिट के द्वारा इस अभियुक्त को बिहार से पूछताछ हेतु कोतवाली नगर बहराइच लाया गया, जहां पर इस व्यक्ति द्वारा अपने उस कथन को स्वीकार किया गया तथा माफी मांगी गई। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई कोतवाली नगर बहराइच से की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मौलाना मूल रूप से बिहार के अररिया का रहने वाला है और उसने रमजान के महीने में एक जनसभा के दौरान ऐसी बातें कही थी, जिससे कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। पुलिस ने न केवल आरोपी को दबोचा, बल्कि उस वाहन को भी जब्त कर लिया, जिसका उपयोग वो फरारी के दौरान कर रहा था। पुलिस की टीमें पिछले कई दिनों से सर्विलांस और मुखबिरी की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी। बहराइच पुलिस अब मौलाना के पिछले रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है कि क्या वो पहले भी इस तरह की भड़काऊ गतिविधियों में शामिल रहा। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया या किसी भी मंच से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। बहराइच से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, इस पूरे मामले की किस तरीके से पुलिस ने छानबीन की और अब क्या कुछ इसमें सामने आया है? आगे जांच को किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ाया जाएगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बिहार के अररिया जिले के रहने वाले अब्दुल्ला सलीम मौलाना ने एक तकरीर में रमजान के पीरियड में योगी सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर प्रदेश भर में आक्रोश छा गया था और कई जिलों के कई थाने में इनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांगे थी। विश्व हिंदू परिषद के यहाँ अजीत प्रताप सिंह ने 8 मार्च को एफआईआर लिखवाई थी कोतवाली नगर में कि इनके खिलाफ गिरफ्तारी हो और इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए।
जिसको लेकर बहराइच की पुलिस और यूपी की एसटीएफ इनको लगातार तलाश कर रही थी और ये अपने जिले से फरार चल रहे थे। और तकरीबन कल इनको यूपी एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया जिले से इनको गिरफ्तार कर लिया और वाहन के साथ इनको वाहन को भी कब्जे में ले लिया और इनको बहराइच नगर कोतवाली में इनको सौंप दिया गया, जहां पर बिहार के रहने वाले मौलाना अब्दुल सलीम की यहाँ पे पूरी तरीके से जांच हुई, मेडिकल परीक्षण कराकर पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। जी। और इस मामले में एक वीडियो भी जारी किया गया है इस मौलाना की तरफ से, जिसमें अपना गुनाह कबूल किया है। तो अब इस वीडियो के तौर पर कुछ राहत इनको मिल सकती है या फिर न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरीके से की जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि इस तरीके जिस वीडियो में इन्होंने कहा है कि हम एक तकरीरनामे में गए थे और हमसे स्पीच देने में गलती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, जिसकी वो गलती मान रहे हैं। तो हमेशा यहाँ की मतलब सरकार है और कानून व्यवस्था है कि अपनी गुनाह मान लेने वाले को उसकी जो सजा है उसको कम कर दी जाएगी। अब जैसे को लगता है कि मतलब जिस तरीके से जेल जो है ये कानूनी प्रक्रिया है कि क्या इनके साथ किया जाएगा, लेकिन इन्होंने गुनाह माना है कि गलती की है और इन्होंने स्पीच में ये अपने अभद्र टिप्पणी की है। जी ठीक है अनिरुद्ध, एक और जानकारी चाहेंगे आपसे। अब किस तरीके से जब जांच की जाएगी तो केवल इस मामले के मद्देनजर की जाएगी या फिर इस मौलाना के इतिहास को खंगाला जाएगा? पहले से कोई इस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो या फिर अन्य तरीके से भी छानबीन की जाएगी? किस तरीके की समूह में उठना बैठना, क्योंकि लगातार खबरें सामने आती रहती है कि इसी तरीके के तंत्र जो है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की लगातार कोशिश में सक्रिय रहते हैं और कई बार इनका एक बहुत बड़ा संगठन कह ले या फिर सिंडिकेट कह ले भी नजर आता है। जैसे कि रमजान के पीरियड में इन्होंने जिस तरीके से एक तकरीरनामे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अम्मा यानी मां पर गौमांस खाने को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोशित था। यूपी के 43 थाने में इनको गिरफ्तारी और जेल भेजने की एफआईआर मुकदमे दर्ज किए गए थे। और जिस तरीके से इन्होंने एक माहौल सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने का जो कार्य किया था, इसको लेकर इनका जरूर इनकी पुलिस खंगालेगी। इसके पीछे इनका क्या सिंडिकेट था और क्या कहने का मकसद था, क्या कराना चाह रहे थे, क्या उत्तर प्रदेश में ये देखना चाह रहे थे, क्या इनको लग रहा था। जिस तरीके से इन्होंने गौ के मांस को खाने के लिए योगी जी की मां को लेकर कहा था, उसके लेकर प्रदेश भर में आक्रोश छाया, जिसको लेकर एसटीएफ और बहराइच की पुलिस इनको लगातार तलाश रही थी और अब गिरफ्तार किया है। तो इनकी जरूर आगे पीछे का इतिहास खंगाला जाएगा और जो भी सच्चाई होगी इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अनिरुद्ध, इसके इर्द गिर्द, इस मामले के इर्द गिर्द जब ये प्रकरण प्रकाश में आया, इसके बाद हमने राजनीति भी खूब देखा। अब जब इस मौलाना की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके की राजनीति इस मामले के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं? जैसा कि जिस तरीके से इन्होंने जो अपनी बयानबाजी किया था, विवादित बयानबाजी किया था, उसको लेकर पार्टियों में काफी आक्रोश था। पुतले तक यहाँ जलाए गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की तेजगति प्रदर्शन था। तो एक राजनीतिक माहौल भी बना था, पार्टियां आक्रोशित थी, सदस्य आक्रोशित थे, इनके खिलाफ कार्रवाई तेज के लिए इनको प्रदर्शन था, पुलिस पे भी दबाव बनाया जाता। तो जिस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके किया गया है, तो वो राजनीतिक कहीं ना कहीं प्रभाव डालता था। बिल्कुल अनिरुद्ध, निश्चित दबाव रहा राजनीतिकरण का भी। तमाम एफआईआर जो दर्ज किए गए उसका भी यही नतीजा है कि बहराइच पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त ऑपरेशन में अब इस मौलाना की बिहार से गिरफ्तारी की गई है और अब कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो देखना होगा कि क्या सजा मिलती है, किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल मौलाना ने एक वीडियो जारी करके अपनी गलती को कबूल किया है। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।